What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys आज जो टॉपिक हम इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ेंगे इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई गेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल जो आपने अभी तक पढ़ा है। अभी तक सर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स नॉर्मली सारी जर्नल एंट्रीज देख ली, फिर हमने एट पार एट प्रीमियम देखा। एट पार एट प्रीमियम के बाद हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से कॉल्स इन एरियर्स होता है, किस तरीके से कॉल्स इन एडवांस होता है और उसके बड़े क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस करे। आज की इस क्लास में हम लोग फॉर फीचर के बारे में समझेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये पेपर में आएगा 100%। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली फॉर फीचर और उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं। चलिए लेट्स बिगिन। चलो यार हेडिंग डालो मेरे साथ साथ जल्दी से। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। सर व्हाट इज एक्चुअली फॉर फीचर? फॉर फीचर होता क्या है? तो देखो फॉर फीचर का मतलब होता है कि जो शेयर्स किसी इंडिविजुअल ने जिन पे पैसा नहीं दिया, जैसे चिंटू को बुलाया जाए क्योंकि चिंटू ही तो हमारी मदद करेगा सारी चीज़ें करने में, है ना। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से चिंटू को बुलाते हैं। ये आ गया आपका चिंटू। टन टन टन। चिंटू इज देयर, राइट। अब हम चिंटू से थोड़ी सी बात कर लें, ठीक है ना। आप थोड़ा सा नीचे चले जाओ प्लीज़ जल्दी से, और आप थोड़ा सा इधर आ जाओ प्लीज़। अब देखो हमने यहाँ पे चिंटू को बुला लिया। चिंटू के पास 1000 शेयर थे, ठीक है। चिंटू के पास 1000 शेयर थे। 10 रुपये का एक शेयर था जिसपे 4, 3, 2, 1 ऐसे ऐसे पैसा देना था। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। चिंटू ने बेटा जी ये तो दे दिया, ये भी दे दिया। चिंटू ये दोनों नहीं दे पाया, अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम हुई। चिंटू ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, चिंटू नहीं दे पाया। तो टोटल 10 में से चिंटू ने 7 दे दिए और 3 रुपीज वो नहीं दे पाया, है ना भाई। 7 दे दिए और 3 रुपए नहीं दे पाया। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी चिंटू को कॉल करेगी। कंपनी चिंटू को बोलेगी भैया प्लीज आपको ये पैसा देना है। आपने 1000 पे 10 देने थे, यानी टोटल आपने 10,000 रुपीज देने थे। आपने 1000 पे 7,000 तो दे दिए, लेकिन आपने 1000 पे 3,000 आपने नहीं दिए। तो प्लीज आप ये भी दे दो, ठीक है। चिंटू बोलेगा देखो मेरी प्लीज अभी मेरी बात समझो, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अभी नहीं दे सकता, थोड़े टाइम बाद दे दूंगा। कंपनी शायद उसको बोल दे कि चलो ठीक है। बट अगर इसने तब भी ना दिए तो फिर कंपनी लीगल वहां पे एक्शन लेगी और चिंटू को भेजेगी एक 14 डेज नोटिस। इस 14 डेज नोटिस में लिखा होगा कि भैया आपके पास आखिरी 14 दिन है, या तो आपके जितने भी ड्यूज हैं, ये जो 3000 रुपए आपने देने हैं, या तो ये 3000 रुपए जल्दी से दे दो। एंड इफ यू फेल टू डू सो, अगर आप नहीं दे पाओगे तो हम आपको हमारा शेयर होल्डर नहीं मानेंगे और आपके ये सारे शेयर्स कैंसिल कर देंगे। हम बोल देंगे चिंटू नाम का कोई इंसान हमारा शेयर होल्डर ही नहीं है। आपके सारे अधिकार एज अ शेयर होल्डर खत्म कर देंगे और हम बोलेंगे कि आपको कोई भी राइट अब नहीं है कंपनी के साथ, ठीक है। चिंटू बोलेगा ऐसा तो मेरे ये 7,000 रुपए जो मैंने दे दिए वापस कर दो। तो कंपनी बोलती है नहीं साहब, यही तो कॉम्प्लिकेशन है, जो आपने पैसे दिए हैं ये वापस नहीं मिलेंगे। हमारी दुकान पे बिका हुआ माल ना वापस किया जाता है ना बदला जाता है। तो कंपनी ये वाला पैसा चिंटू को वापस नहीं करेगी। इसी को क्या बोला जाता है? शेयर्स को फॉरफीट करना और पैसा जब्त कर लेना, यही फॉर फीचर होता है। तो व्हाट इज फॉर फीचर? फॉर फीचर का मतलब है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर चिंटू जैसा पैसे नहीं दे पा रहा है, उसने अपने कॉल्स या अलॉटमेंट नहीं पे करा, तो उसके सारे शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसने जो भी पैसा दिया है वो कंपनी अपने पास रख लेगी एज अ प्रॉफिट। कंपनी उसको वापस नहीं करेगी क्योंकि कंपनी एक ऐसी दुकान है जहां पे बिका हुआ माल ना वापस किया जाता और ना बदला जाता, ठीक है जी। आ जाओ, अब आपको मैं फॉर फीचर की जल्दी से सारे केसेस दिखाता हूं। तो फॉर फीचर में बच्चे 2 केसेस बनते हैं। जैसे शेयर्स 2 तरीके से इशू करे जाते हैं, है ना भाई। शेयर्स 2 तरीके से कैसे इशू करे जाते हैं? एक तो होता है एट पार, या तो पार पे इशू करे जाते हैं। एक होता है एट प्रीमियम, या प्रीमियम पे इशू करे जाते हैं। तो प्रीमियम पे अगर इशू करे गए तो फिर 2 केस बनते हैं। कौन से 2 केस बनते हैं?
प्रीमियम रिसीव्ड, या तो प्रीमियम मिल गया, और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, या प्रीमियम नहीं मिला। या तो प्रीमियम रिसीव्ड या फिर प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो फॉरफीचर में हमारे पास दो केसेस हैं, ईदर एट पार और एट प्रीमियम। एक बार आ गया प्रीमियम रिसीव्ड, एक बार आ गया प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ठीक है जी, डन सर। अब सर इसकी जर्नल एंट्री देखो बच्चों, जब पैसा मिल जाता है, जब कंपनी आपको अपना शेयर होल्डर बनाती है, तो कंपनी एक नॉर्मल एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वो अलग बात है, तोड़ तोड़ के होती है, लेकिन एंट्री तो यही होती है ना, बैंक टू कैपिटल, यही एंट्री होती है नहीं होती है। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगर आपने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया है ये एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कटेगा, एंट्री बैंक टू कैपिटल ही है। ऐसे ही अलॉटमेंट पे भी, ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे भी, ऐसे ही फाइनल कॉल पे भी अल्टीमेट एंट्री ये है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि बैंक में पैसा आ गया तो बैंक डेबिट हो गया, और ये कंपनी की लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी में ही दिखाया जाता है ना। अब एक बात बताओ मुझे, अगर कंपनी ने शेयर्स ही कैंसिल कर दिए, चिंटू शेयर होल्डर ही नहीं रहा, चिंटू को कंपनी बोलती है हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं, तो भैया फिर कैसी लायबिलिटी? तो कंपनी की लायबिलिटी भी खत्म। अब लायबिलिटी जब बड़ी थी तो कैपिटल क्रेडिट हुआ था, जब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी तो क्या उस कैपिटल को डेबिट कर देना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सीधी सीधी सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं बच्चे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट में क्या लिखना है? क्रेडिट में उन कॉल्स का नाम लिखो जो पैसा आपको नहीं मिला। ठीक है ना, जो पैसा आपको नहीं मिला उनका नाम लिख दो। टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट नहीं मिला। टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर फर्स्ट कॉल नहीं मिला। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अगर सेकंड कॉल भी नहीं मिला। मतलब बेसिकली आपको वो लिखना है जिन कॉल का पैसा नहीं मिला। ठीक है, अगर आप बड़ा क्वेश्चन करते टाइम कॉल्स इन एरियर्स डेबिट कर रहे थे, याद करो अभी हम बड़ा क्वेश्चन करके आए ना, कॉल्स इन एरियर डेबिट करते थे, तो यहाँ पे कॉल का नाम ना लिख के आप कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हो, सीधा सीधा। बेसिकली ये है क्या, ये वही है कॉल्स जिनका पैसा नहीं मिला। परफेक्ट है ना। तो जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो हम कॉल्स इन एरियर्स ही लिखेंगे, लेकिन अगर सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करने आ जाए तो आप इस तरीके से कॉल का नाम लिख सकते हो, शेयर कैपिटल डेबिट टू जिस कॉल का पैसा नहीं मिला, याद रखना। एंड लास्ट में आता है बच्चों हमारे पास टू शेयर फॉरफीचर। ये वो पैसा होता है जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, जो कंपनी ने जब्त कर लिया। ठीक है, इसको आप हमेशा कैसे निकालोगे? बैलेंस में। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट इन बैलेंस, अदरवाइज कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, गलती हो सकती है। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके अंदर अमाउंट कौन सी भरनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ शेयर्स forfeited multiplied by called up value। कॉल्ड अप का क्या मतलब होता है बच्चों? कॉल्ड अप का मतलब होता है कि शेयर पे कितना पैसा मांगा गया है। जैसे 10 रुपए का शेयर है ना चिंटू वाला, और 10 रुपए ही मांग लिए, तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर? कैपिटल डेबिट कर दिया, इतना आपको समझ में आ गया। टू, ये क्या है? जो पैसा नहीं मिला, ये वो है जो पैसा नहीं मिला। और ये जो टू शेयर फॉरफीचर है, ये क्या होता है? ये हमेशा बैलेंस में निकालना है। ये क्या होता है? जो पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया। तो ये हमारे पास एंट्री होती है किस चीज की? फॉरफीचर की। सर एक एग्जांपल के तरीके से समझा दो ना। आ जाओ, एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। चिंटू का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। चिंटू का क्या एग्जांपल लेते हैं? चिंटू के पास हम मान लेते हैं 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 4 3 2 1। ठीक है, चिंटू ने क्या क्या दिया? चिंटू ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे करा, बाकी वो कुछ भी पे नहीं कर पाया। कंपनी ने यहाँ पे आके इसके शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। फॉरफिट का क्या मतलब होता है बच्चों? कैंसिल आउट कर दिए, उसको शेयर होल्डर के रजिस्टर से ही हटा दिया। क्या एंट्री बनेगी? आ जाओ, एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी सिखाया मैंने आपको। टू जो इसने नहीं दिया, या फिर कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, या तो आप नाम लिख दो या कॉल्स इन एरियर्स लिख दो। क्या क्या नहीं दिया इसने? टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं दिया। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दिया। टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, देखो
नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, चिंटू के कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर हैं, इनटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है 10 रुपया, पूरा 10 का 10 मान लिया था, 1000 पे 10, 10,000 यहाँ आ जाएगा बच्चे। उसके बाद क्या क्या नहीं दिया, 1000 पे 3 अलॉटमेंट के, 1000 पे 2 फर्स्ट कॉल के, 1000 पे 1 फाइनल कॉल के, और ये मैं बैलेंस में निकालूंगा, ये वो पैसा होता है जो मिल गया, ठीक है। 1000 पे 3, 3000, 2000, 1000, तो देखो 10,000 माइनस 6,000, 4,000 मैंने बैलेंस में निकाला, और अगर वैसे भी देखा जाए तो 1000 पे 4,000 ही मिला था। ये कंपनी को प्रॉफिट है, ये कंपनी को फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है। कंपनी ने शेयर्स भी कैंसिल कर दिए, 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कंपनी बाद में क्या करती है, इन शेयर्स को री इशू कर देती है, किसी और नए शेयर होल्डर को दे देती है, चिंटू के शेयर चिंटी को बेच दिए जाएंगे, कंपनी को पैसा वहां से मिल जाएगा। तो ये तो मोटा मोटा प्रॉफिट ही है ना कंपनी का, है ना। तो अल्टीमेटली री इशू तो हम अगली क्लास में सीखेंगे, बट पहले फॉर फीचर अच्छे से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस तब होता है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, डन है जी, चलो आ जाओ। अब चलते हैं, अगर शेयर्स प्रीमियम पे ऑफर करे गए हैं, सर अगर शेयर्स प्रीमियम पे ऑफर करे गए हैं तो एंट्री में क्या चेंज आएगा। देखो अगर ये है 1000 शेयर है, वही चिंटू के पास, इस बार 10+2 था, और कैसे कैसे था, 4, 2+2, 3, 1, ऐसे था, 4, 2+2, 3 और 1। अब देखो फर्स्ट केस क्या है कि प्रीमियम इज रिसीव्ड, प्रीमियम मिल चुका है, इसका मतलब चिंटू ने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। तो अब देखो अगर चिंटू ने अलॉटमेंट दे दिया, इसका मतलब ये प्रीमियम भी दे दिया, ये प्रीमियम था ना, तो प्रीमियम तो मिल चुका है। अब क्या करा जाएगा, तो देखो अगर प्रीमियम मिल जाए, अगर प्रीमियम मिल जाए, कंपनी प्रीमियम की बात भी नहीं करेगी। कंपनी बोलती है प्रीमियम का क्या मतलब है, फॉर फीचर से, प्रीमियम तो हमारा गुडविल का पैसा था, वो हमें मिल गया भाई, बात खत्म, इसमें क्या फॉर फीचर से लेना है, ये तो हमारा पैसा था, हमारा शेयर कितने का था, 10 का था, उसकी बात करो, इसे छोड़ो, ये तो मिल गया जो हमें मिलना था, ठीक है। तो अगर प्रीमियम मिल गया तो फॉर फीचर की एंट्री में प्रीमियम की कोई बात नहीं होगी। कंपनी बोलती है भैया इससे क्या मतलब है, शेयर 10 का था ना, उसकी बात करो। तो उस सिनेरियो में कंपनी क्या एंट्री पास करेगी, देखो जल्दी से, एंट्री पास होगी उसी तरीके से सेम, क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर इस बार हम शेयर फर्स्ट कॉल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ही नहीं मिले, बाकी मिल गए, हमने क्या लिखना होता है जो नहीं मिला, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फीचर, राइट। चलो 1000 शेयर्स कॉल्ड अप, वेरी इंपॉर्टेंट। सर अब कॉल्ड अप 10 है या कॉल्ड अप 12 है, ये बताओ, जल्दी से एक नोट लिखो, फटाफट से एक नोट लिखो। कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। बच्चे कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, नेवर, कभी भी कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं आएगा। आपको कभी भी कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं लेना है, कॉल्ड अप में सिर्फ शेयर का अमाउंट आएगा, ठीक है। तो 10 रुपए का शेयर है, 12 में है, उस 2 को छोड़ो, 10 ही लिखने हैं, 1000 इंटू 10, 10,000, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने का था, 1000 इंटू 3, फाइनल कॉल 1000 इंटू 1, 3000, 1000, 10 में 4 गए तो हमारे पास 6000 यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कंपनी कितनी चालाक है, कंपनी बोलती है कि हमें 1000 पे 6000 मिले हैं, अल्टीमेटली ये 2 भी तो मिले थे, लेकिन मैंने क्या बोला, कंपनी प्रीमियम की बात भी नहीं करेगी। वेरी चालाक, बचपन से कंपनी प्रीमियम की बात भी नहीं करेगी, कंपनी बोलेगी बस प्रीमियम हमारी रेपुटेशन की पैसे थी, मिल गए, उसकी कोई बात नहीं होगी। अगर नहीं मिले फिर क्या करेगी, दूसरा केस, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, सेम वैसी एंट्री होनी है जैसे पार वाली हुई है, ओके। अगर प्रीमियम नहीं मिलता सर तब क्या होगा, ये प्रीमियम नॉट रिसीव्ड के नीचे लिखना बच्चों, ये वाला केस जो मैं अब लिखवा रहा हूं, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, तब क्या होगा। देखो चिंटू के वही 1000 शेयर्स, वही 10+2,
वही 4, 2 + 2 3 1। ठीक है, इस बार चिंटू ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, ना ये दिया ना ये दिया ना ये दिया, यानी सिर्फ एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। तो सर अगर कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं दिया, अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका मतलब कंपनी ने तो ये प्रीमियम भी नहीं दिया। जी हाँ बिल्कुल, कंपनी ने प्रीमियम भी नहीं दिया। तो सर अगर कंपनी ने प्रीमियम नहीं दिया तो फिर इस केस में क्या होगा, कैसे हम चीजें करेंगे? तो देखो यार, अगर कंपनी ने प्रीमियम नहीं दिया तो इस सिनेरियो में कंपनी रोएगी। याद रखना, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड तो क्या होगा? प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी रोएगी। ओहो हमारा नुकसान हो गया, हमारा प्रीमियम मार लिया, हमारे पैसे नहीं दिए। कंपनी रोएगी। रोने का मतलब कंपनी बोलेगी लॉस है, लॉस है, लॉस है, नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है, एंड ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो फॉर फ्यूचर के टाइम पे इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड तो सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी डेबिटेड एडिशनली। अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट किया जाएगा। तो याद रखना बच्चों, अगर प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी रोएगी। रोने का मतलब है कंपनी बोलेगी नुकसान हो गया हमारा, ये भी पैसा मार लिया, बताओ शेयर का तो दिया ही नहीं, प्रीमियम का भी नहीं दिया। तो कंपनी प्रीमियम को बोलती है डेबिट करो। तो क्या एंट्री में नया आएगा? देखो नॉर्मली आप क्या एंट्री करते हो? आप करते हो शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है। 2 जो नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला? शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, और जो मिल गया उसको क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर। नॉर्मल एंट्री तो यही करते आए हो। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला ना बच्चों, तो प्रीमियम के लिए कंपनी रोएगी, तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, देखो ये आपको डेबिट करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1000 शेयर्स हैं। कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, अभी बताया कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं आता, तो यहाँ 10 ही रहेगा। ये है प्रीमियम का अलग से 1000 × 2, तो 10,000 ये हो गया। 2000 बच्चे प्रीमियम के हो गए। अब आप लिखो अलॉटमेंट कितना। सर अलॉटमेंट कितने का है? तो अलॉटमेंट है 1000 × 4 पूरा। ये सब नहीं मिला, कंपनी रो रही है ना कि ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। अगर मिल जाता है तो बात भी नहीं करते, मिल जाता है तो भूल जाती है ना, और नहीं मिला तो रोएगी। कैसी नाइंसाफी है भाई, है कंपनी करेगी, इसी तरीके से करेगी। 1000 पे 4, ठीक है, 4000, 1000 पे 3, 3000, और 1000 पे 1000, तो 12,000 माइनस 8,000, 4,000 कंपनी को रिसीव हुआ है। देखो 1000 पे 4,000 रुपए कंपनी को रिसीव हुआ है, ये मैंने निकाला बैलेंस में। ठीक है बच्चा, तो जब भी कंपनी को प्रीमियम नहीं मिलेगा तो प्रीमियम के लिए कंपनी अलग से रोएगी, सेपरेटली डेबिट करना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे? पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक जगह कर दूं प्रीमियम वाला केस। लो जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं, हो गया? चलो आओ सर, अब एक बढ़िया सा सवाल कराऊं तुम्हें, बढ़िया शानदार सा। आओ देखो, 2 केसेस करेंगे, ठीक है, 2 केस करते हैं, फिर देखते हैं एंट्री में फर्क कहां आता है। 5000 शेयर है, ओके, 10 रुपए का एक है, 10 + 2 पे है। सबसे पहले 1 3 4 2 एंड +1 +1 ऐसे था, ठीक है जी, ओके हो गया। चिंटी है इस बार, चलो चिंटू को हम बहुत देर से चिंटू कर रहे हैं, चिंटी नाराज हो जाएगी मेरे से। इस बार चिंटी है, हमारी वीडियोस चिंटी भी तो देखती है बहुत सारी। तो क्या हुआ जी, चिंटी ने ये भी दिया, ये भी दिया, ये दोनों नहीं दिए। इसका मतलब प्रीमियम था लेकिन प्रीमियम नहीं मिला। क्या एंट्री करोगे? जल्दी से पॉज कर दो और एंट्री कर दो अपनी कॉपी में फटाफट। फॉर फ्यूचर की एंट्री करनी है, अभी सीख के आए हो। प्रीमियम नहीं मिला या मिल गया? प्रीमियम तो मिल गया सर, मिल गया तो बात भी नहीं करनी। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल
2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। लो जी, 5000 शेयर कॉल्ड अप इज 10, क्योंकि कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं होता। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब 5000 शेयर पे फर्स्ट कॉल कितने का, 4 रुपए का। 5000 शेयर पे सेकंड कॉल कितने का, 2 रुपए का। और ये हमेशा की तरह बैलेंस 5000 पे 10, 50,000, 5 4 20, 5 2 10 एंड द बैलेंस इज 20। 50 माइनस 30, द बैलेंस इज 20। ये आपके पास जर्नल एंट्री हो जाएगी। सॉर्टेड, डन है जी। आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड केस फॉर चिंटी। 5000 शेयर हैं, यही सेम 10 प्लस 2 है, सेम 1 3 4 2 प्लस 1, इस बार ये मिला, ये तीनों नहीं मिले। चलो जी, जल्दी से फटाफट शुरू हो जाओ, एंट्री कर लो अपनी नोटबुक में, बहुत मजा आने वाला है, शानदार क्वेश्चन। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन, चेक कर लूं जरा मैं, कर लें जी, अब चेक हो जाए फिर। चलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं मिला। शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये भी नहीं मिला। टू शेयर फॉर फ्यूचर, बट सर ये अलॉटमेंट नहीं मिला, इस अलॉटमेंट के साथ तो ये प्रीमियम भी नहीं मिला। ओहो, जब भी प्रीमियम नहीं मिलेगा कंपनी रोएगी। सर ये वाला तो मिल गया, इसकी बात भी नहीं करनी, जो मिल गया उसकी बात भी नहीं करनी, और जो नहीं मिला उसके लिए तो कंपनी रोएगी ना बाबा। रोने का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी डेबिटेड। यही तो खास बात है बच्चों, यही खास बात है, यही इस एंट्री में खास है, यही नंबर कटते हैं। 5000 पे कॉल्ड अप 10, यहां पे ध्यान देना 5000 पे जो प्रीमियम नहीं मिला, जो मिल गया वो नहीं लिखना, जो नहीं मिला कितना, 1 रुपया। ठीक है, अलॉटमेंट कितना, 5000 पे पूरे 4, फर्स्ट कॉल 5000 पे 4, सेकंड कॉल 5000 पे 2 एंड दिस विल बी द बैलेंस। 5000 पे 10, 50,000। ये कंपनी बोलती है 5000 हमारा प्रीमियम मार लिया, ये वाला नुकसान हो गया हमारा, जबकि एक मिल भी चुका है, उसकी बात भी नहीं करेगी कंपनी, बहुत चालाक है। 5000 पे 4 बेटा ये अलॉटमेंट के, 5000 टू 4 20,000, 5000 टू 4 20,000, 5000 टू 4 10,000, 55 माइनस 50 5000। कंपनी बोलती है हमें तो बस 5000 मिले हैं, जबकि कंपनी को 10,000 मिले हैं। 1 + 1 2, 5000 टू 2 10,000, लेकिन प्रीमियम की तो बात नहीं करेगी ना कंपनी। यही तो कंपनी चालाक है बेटा जी। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, ठीक हो गया। चलो सर, एक और सवाल, शानदार सवाल, आज का अंतिम सवाल, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करना आज फॉर फ्यूचर की बैठ के। क्या है, हम ले लेते हैं, चल जा भैया, आपको क्या हो गया, क्यों नाराज हो रहे हो, आप भी थक गए क्या फॉर फ्यूचर सुन के। चल गया 10,000 शेयर्स हैं बेटा, 10 + 4, 1 2 3 4 +1 +1 +1 +1। लो जी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल। चिंटू के पास ये 10,000 शेयर हैं, चिंटू ने ये दिया, ये तीनों नहीं दिए। लो सर, क्या एंट्री करोगे, चलो जल्दी से बताओ। शेयर कैपिटल डेबिट टू जो नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, शेयर फॉर फ्यूचर जो मिल गया। सर इन तीनों के साथ ये प्रीमियम भी तो नहीं मिला, उसके लिए रो लो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, उसके लिए रो लो। 10,000 इंटू कॉल्ड अप इज 10, 10,000 इंटू 3 क्यों सर, 4 क्यों नहीं बेटा, जो मिल गया उसकी बात ही नहीं करनी, वो तो मिल गया। अलॉटमेंट कितने का, 10,000 इंटू 3 का अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल कितने का, 10,000 इंटू 4, सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने का, 10,000 इंटू 5, ये बैलेंस 10,000 इंटू 10 1 लाख, 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 4 40,000, 10,000 इंटू 5 50,000, बाकी बैलेंस 130 में से 30 हटे तो बचे कितने, 1 लाख। 1 लाख में से
90 हटे तो बचे कितने, 10,000। दिस इज योर बैलेंस, ये आपका बैलेंस है। परफेक्ट हो गया जी। तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फीचर। दिस इज हाउ बेटा जी फॉर फीचर की एंट्रीज करी जाती हैं। आई रियली होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आज खूब प्रैक्टिस करना और कल मुझे री इशू वाले पार्ट में मिलना। री इशू वाले पार्ट को करने का मजा तभी है जब आपको ये आता है ना। कल एग्जैक्टली 8 बजे सबको आना है, तभी के तभी, बाद में वीडियो नहीं देखनी, मजा नहीं आता। कल 8 बजे सब मुझे मिलेंगे, प्रॉमिस करना आज कमेंट्स में कि सर इसको 2-3 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कल ठीक 8 बजे मिलेंगे, री इशू सीखेंगे फॉर फीचर को। आज प्रैक्टिस करके खत्म करके आएंगे, कल री इशू शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत मजा आया, आई होप आपको भी मजा आया होगा। और कल मिलते हैं कुछ और नई चीजों के साथ। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।